मेरा समाधान है उत्तम नगर की जो घटना है उससे पूरे देश को झंझोर के रख दिया गया है, इसलिए आज हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा है। मेरे साथ बचत करके एक वरिष्ठ कार्यकर्ता है जो इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए। मैं हंसराज यादव हैदरपुर गांव से, जो दिल्ली में अभी ताज़ा एक घटना घटी है हमारे भाई तरुण के परिवार के साथ जो हुआ और तरुण की जो हत्या दिन दहाड़े कर दी गई, इन जिहादियों को हमारी जो दिल्ली की सरकार है इस टाइम पे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारी आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री यशस्वी बहन रेखा गुप्ता जी ने जो एक्शन लिया है, उनका घर जमींदोज करने का कार्य किया, ऐसा दिल्ली में पहले कभी नहीं हुआ करता था। और हमारी जो डिमांड है, और मैं ऐसा मानता हूं कि हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी डिमांड जरूर पूरा करेंगी कि उन सभी का एनकाउंटर किया जाए। जो दर्द उन लोगों ने उनके परिवार को दिया है, तरुण के परिवार को दिया, हम सबको दिया, दिल्ली वासियों को दिया, हिंदुस्तान के हर घर में इस चीज़ का रोष है। तो हम चाहते हैं कि हम लोगों को इंसाफ मिले, उन लोगों को एनकाउंटर किया जाए, ताकि ये एक एग्जाम्पल सेट हो सके कि दोबारा से कोई भी जिहादी ऐसी हरकत करने की दोबारा से कोशिश ना कर दे। तो मित्रों, मैं यही चाहूँगा कि हम सब मिलके, ये हम सबकी नैतिक जिम्मेवारी है, दिल्ली वासियों की भी पहली जिम्मेवारी दिल्ली वासियों की है, क्योंकि दिल्ली से रिलेटेड था, बाकी तो हिंदुस्तान में हर किसी की जिम्मेवारी है कि वो हर कोई इसके खिलाफ प्रदर्शन पे उतरे और इन जिहादियों को सबक सिखाने के लिए सरकार को शक्ति देने का कार्य करे। ये जिहादी मानसिकता है, त्योहार है। हमारा हिंदुस्तान सभी रंगों में रंगने वाला देश है, सभी भाषा, सभी धर्म, सभी एक साथ यहाँ प्यार से रहते हैं। लेकिन हम कुछ समय से ऐसा देख रहे हैं कि ये जिहादी मानसिकता बहुत ज़्यादा उग्र होके निकल रही है। अभी आपने देखा होगा कि जो ईरान पे ये इनका मुखिया मारा गया, उसके प्रदर्शन अगर कश्मीर में हो रहे हैं, हमारे देश में हो रहे हैं, तो इस मानसिकता को हमें समझना होगा। तो इस मानसिकता को जड़ से हमें ख़त्म करना होगा, क्योंकि जो ये मानसिकता है ये इसी का ही नतीजा है जो तरुण भाई पे हुआ है। यानी कि हम होली का त्यौहार नहीं मना सकते, हम दिवाली नहीं मना सकते। अगर किसी पे उसके छींटे पड़ जाते हैं तो हम भी तो उनके त्योहारों पे कहीं ना कहीं उन्हें मुबारकबाद दे रहे होते हैं। तो ऐसा क्यों कि हम एक कम्युनिटी तक ही सीमित रह जाएं? हमारा अगर त्यौहार है तो क्यों हम ही क्यों मनाएं? हम सबके साथ मिलकर मनाना चाहते हैं, और यही हमारे देश की विशेषता रही है। तो जो ये कार्य किया गया है, इसकी हम घोर आलोचना करते हैं, और दोबारा से ये ना हो, इसके लिए हम पूर्ण तरह से एकजुट हैं, हिंदुस्तान एकजुट है, और उन लोगों का एनकाउंटर हम कराने की अपनी मुख्यमंत्री जी से दरख्वास्त करते हैं। जो घटना हुई है उस घटना से पूरे देश को झंझोर के रख दिया गया है। उम्मीद है दिल्ली पुलिस इस पर कार्रवाई कर सकती है, और बुलडोजर की जो कार्रवाई हुई है उससे आके लोग तो खुश है, लेकिन जो इन्होंने जो अपराध किया है पूरी तरह से 30 लोगों को मार दिया गया है, उसके ऊपर सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। इस घटना के बाद जब बच्ची ने गुब्बारा मारा और उनके छींटे पड़े और वो लोग उसके घर पे आए, तो वो उसके परिवार ने उनसे नैतिकता के तौर पर माफ़ी भी मांगी। इससे ज़्यादा वो करना क्या चाह रहे थे वो लोग? अगर वो माफ़ी मांग रहे, भाई ठीक है, आप नहीं मनाना चाहते तो हम उसके लिए आपसे माफ़ी मांगते हैं। इतना सज्जन परिवार, इतना समझदार परिवार। हालांकि होली का मतलब ये नहीं होता कि माफ़ी मांगी जाए, लेकिन उन्होंने नैतिकता के तौर पे माफ़ी मांगी। उसके बाद भी उस जिहादियों ने कोई दया नहीं दिखाई और उन लोगों को इकट्ठे होकर मारना शुरू करा। मैं वहाँ पर जो हमारे हिंदू भाई थे, मैं उन लोगों से भी पूछना चाहता हूँ कि आपके सामने जब ये कार्य हो रहा था तो आपने उनको बचाने का कार्य क्यों नहीं किया? उन लोगों को बचाया क्यों नहीं? ये चौराहे की घटना है, ये किसी भी घर के अंदर दरवाजा बंद करके घटना नहीं हुई थी। तो इस घटना को हमें देखते नहीं रहना चाहिए। आगे से अगर किसी पे ये कार्य होता है तो समाज को आगे आना ही होगा, और समाज को इस चीज में काम करना होगा, और हिंदू भाइयों को आगे आना होगा। तो बेसिकली क्या है कि हम सबको भी एकजुट होके और इन चीजों के खिलाफ कार्य करना ही होगा। धन्यवाद।
तो यही मैं कहना चाहता हूँ क्योंकि कल भी मैं उत्तम नगर गया था, उस परिवार से हमने मुलाकात की है, टाइम्स ने मुलाकात की है, लेकिन मीडिया को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। यहाँ भी प्रोटेस्ट हो रहा है, हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा है। सवाल यह है कि अब आगे की कार्रवाई किस तरह से की जाएगी वो देखना होगा। इसी के साथ संवाददाता राना के साथ नजरपुर।